इनको मानना पड़ेगा। ठीक। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर इस पूरे मसले को लेकर। अब पानी की किल्लत पहाड़ में भी होने लगी भाई साहब। सुनील जी, बात को समझने की ये जरूरत है कि उत्तराखंड का जो ये देहरादून क्षेत्र है, ये घाटी में बसा हुआ है। पूरे पहाड़ों का पानी देहरादून की खूबसूरती को बनाए हुए था। यहाँ पर मानव जनसंख्या 1 से 2 लाख के बीच में रहती तो ये सब चीज नियंत्रण में रहता, मगर आधुनिक विकास ने उत्तराखंड की जो दशा की है, ये उसी का परिणाम है कि जल स्रोत सूख गए, भूमि का पानी भी बहुत ग्राउंड लेवल नीचे चला गया। ऐसे में 8 से 10 लाख लोगों की जनसंख्या को कैसे पानी पिलाए ये सरकार? अब सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि देहरादून की खूबसूरती जंगल था, देहरादून की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है, तब ये सरकार हमको विकास विरोधी कहा करती। जब हम ये कहा करते थे कि ब्लास्टिंग से अगर आप इसी तरीके से विकास करोगे अनियंत्रित, तो पहाड़ों के स्रोत सूख जाएंगे और सरकारों की हिम्मत नहीं है कि पहाड़ों में पानी के टैंक लगाकर आम जनमानस को पानी प्रोवाइड करा दें। अब आज हमारी वो हर बात, भूगर्भ वैज्ञानिक की हर बात जो है सच साबित हो रही है कि सरकारों ने अनियंत्रित विकास कर उत्तराखंड की कमर तोड़ के रख दी है। यही कारण है ना तो यहाँ बिजली मिल पा रही है, ऊर्जा प्रदेश हम है, 75% भारत पानी पिलाने वाले हम, और हमारे गले सूखते हैं। गंगा हमारे बगल से निकल रही है मगर हम बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, नीति नियंता विकास करेंगे तो परिणाम जनता को भुगतने पड़ेंगे। ठीक। आज स्थायी तो सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारियों की जो फौज होती है ना भैया, शांति जी, ये जनता के टैक्स से हर महीने इनके खाते में जो खटाखट जो सैलरी आती है वो हम सब लोगों के पैसे से ही आती है। और इसलिए आती है कि आप जनता की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें, लेकिन सुनने को तैयार नहीं कोई। नहीं है पीने का पानी, बोले छोड़ो, नहाने का तो छोड़ो, पीने तक का नहीं है, लोग परेशान है। और कहा जा रहा है कि नहीं कोई नहीं, यही सुन नहीं रहा, यही सुन नहीं रहा। आपने सही कहा, मगर जब सत्ता में बैठे सत्ताधीश भ्रष्ट बेईमान दलाल 40% कमीशन खोने में लग जाएंगे तो उनके नियत काम करने वाले कर्मचारी जी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। फिर सवाल उठेंगे, फिर आप विपक्ष को कोसिएगा या कुछ भी करिएगा, लेकिन ये प्रश्न जिंदा हो जाएगा कि भाई साहब क्यों आपका अधिकारी कर्मचारी बाहर नहीं निकल रहा। मैं कुलदीप राणा जी को चर्चा में लाऊंगा। कुलदीप राणा जी, एक तरफ हम आग की समस्या से जूझ रहे हैं, पूरा जंगल जलकर राख हुआ जा रहा है, उस पर स्थिति क्या है आप देख ही रहे हैं। 10-12 वन कर्मियों की जान तक चली गई है उसमें, और दूसरी तरफ अब पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। आखिर स्थिति बन क्या रही है देवभूमि में?